नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं यूपीट्रिपलएससी जेईई 2024 में जो वैकेंसी आई है 4016 पोस्ट, आज से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है। तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या स्टेप्स हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और उसमें क्या अपलोड करना है क्या नहीं, ये सब डिटेल्स में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, आपको बता दूं कि यूपीट्रिपलएससी जेईई 2024 की जो वैकेंसी आई थी वो टोटल पोस्ट थी 4016 पोस्ट। ये केवल सिविल के लिए, किसके लिए है? यह केवल सिविल के लिए है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए अभी नहीं आई है, लेकिन जुलाई में आपको देखने को मिलेगी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण डेट के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन स्टार्ट कब से है। आज 7/5/2024 मतलब आज के दिन से स्टार्ट है। फिर लास्ट डेट कब है? 7 जून 2024 लास्ट डेट है। एक महीना आपका फॉर्म फिल होगा, उसके बाद 7 दिन आपका करेक्शन होगा, मतलब 8 जून से 14 जून तक आपका करेक्शन डेट है। करेक्शन में क्या चेंज कर सकते हैं? करेक्शन में अगर आपके स्पेलिंग में आपके फादर्स या मदर्स के स्पेलिंग में कोई एरर है तो वो चेंज कर सकते हैं, और जो एड्रेस है वो पूर्ण रूप से आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका पत्राचार पता है उसमें, ठीक है, जब पेड का फॉर्म फिल किए थे उस समय अगर आप वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, मतलब जो पेड में आप डाले थे एड्रेस परमानेंट, अगर वह अब दूसरी जगह आप हो गए हैं तो उसका डालना है तो आप संशोधन के तहत उसको आप नया एड्रेस डाल सकते हैं। बहुत ही सारे स्टूडेंट की ये क्वेरी थी, तो मैं उनके लिए ये सजेस्ट करता हूँ। अब बात करते हैं फीस कितनी है। फीस दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में है, केवल 25 रुपए, मात्र 25 रुपए। अब हम जान लेते हैं पूरा डिटेल की कैसे कैसे क्या स्टेप्स हैं और क्या आपको फॉलो करने हैं, ये सब के बारे में। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं कि आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या लगेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपका बहुत ही अनिवार्य सर्टिफिकेट है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 अप्रैल 2024 से 7 जून 2024 तक का होना चाहिए। अगर आपका इसके पहले का है, मतलब इसके पहले का अगर है तो आप फॉर्म फिल करेंगे लेकिन आप जनरल में काउंट होंगे, फिर आपका ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं लगेगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं लगेगा। अब बात आती है ओबीसी और एससी एसटी की, तो इन सबका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह 3 ईयर के लिए वैलिड होता है, मतलब 3 साल, ठीक है, 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो अगर जो भी ओबीसी वाले हैं, एससी एसटी वाले हैं, अगर वो बनवाना चाह रहे हैं नया, तो आपके पास 1 महीना भी है। आप अगर 1-2 दिन में ऑनलाइन करा देंगे तो विद इन अ वीक आपको मिल जाएगा नया सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं डोमिसाइल का, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगी, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र, वो भी आपका लगेगा। अगर 3 साल का होगा, वैसे निवास प्रमाण पत्र चेंज नहीं होता है, लेकिन आप लोग बनवा लीजिएगा, न्यू बनवा लीजिएगा। जिसका 3 साल से ज्यादा पुराना है वो न्यू बनवा लेगा, जिसका 3 साल से ज्यादा पुराना है वो क्या बनवा लेगा? न्यू बनवा लेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब हम बात करते हैं उसके बारे में। कैसे फॉर्म का, ये तो डॉक्यूमेंट का, और डॉक्यूमेंट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, डोमिसाइल हो गया। अब हम और बात करते हैं कि और कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे। पहुंच की हो ना? थैंक यू ना करे कसम से। कर लेते हैं 10th का सर्टिफिकेट में क्या क्या आपको फिल करना है। ऑप्शन में आएगा, आपको अपलोड नहीं, सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में आपको बोलेगा नहीं करने के लिए, ना करना आपको। आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर, ठीक है, दोनों में से एक डालना है। और आपका रिजल्ट कब आया था 10th का वो डालना है। यहाँ सर्टिफिकेट या रोल नंबर का कॉलम रहेगा, आगे रिजल्ट डेट का कि डिक्लेयर कब हुआ था, इशू डेट लिखा रहेगा, रिजल्ट डेट या इशू डेट लिखा रहता है कि कब इशू हुआ था, वो आपका यहाँ रहेगा। और 12th में भी आपको क्या करना है? सर्टिफिकेट या रोल नंबर और फिर इशू डेट करना है, ठीक है। अब बात आते हैं डिप्लोमा की। डिप्लोमा ही अनिवार्य है, इसमें भी आपका सर्टिफिकेट रोल नंबर किस ईयर पास आउट हुए हैं, ठीक है, ये भी मांगेगा। और साथ में मांगेगा कि इशू डेट, मतलब रिजल्ट इशू डेट। ये थे डॉक्यूमेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग।
कि कैसे हम क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए स्टेप। देखिए विजुअली तो यहाँ तो दिखा नहीं सकते हैं बिकॉज ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बट आपको इस तरह से मैं बता दूंगा कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। केवल आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, आप इजीली फॉर्म भर लेंगे। केवल 2 मिनट में 2 से 4 मिनट में आप ये फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो हम बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उसके पहले आपको ये फॉर्म भरने के लिए मुख्य परीक्षा हेतु आपका अनिवार्य है पेट 2023। जो पेट 2023 दिया होगा वो उसके थ्रू लॉगिन करके आप ये फॉर्म फिल करेगा, और उसका चाहे एक्चुअल स्कोर हो चाहे नॉर्मलाइज स्कोर हो। ठीक है, एक्चुअल या नॉर्मलाइज स्कोर होना चाहिए, निगेटिव और जीरो नहीं होना चाहिए, निगेटिव या और जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट तक होना चाहिए पॉइंट के बाद, मतलब 0 इतना मार्क्स आपका होना चाहिए, फिर आप मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे या फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम प्रक्रिया स्टेप 1 में देख लेते हैं। हम पहले लॉगिन करेंगे, इसके पेट रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा उसके थ्रू लॉगिन करेंगे। किसके? पेट रजिस्ट्रेशन नंबर। और रजिस्ट्रेशन नंबर जब हम डालेंगे तो 2 ऑप्शन आएगा, एक पर्सनल डिटेल्स आएगा और एक थ्रू OTP आएगा। ठीक है, मतलब पर्सनल डिटेल डाल के जैसे नाम, ठीक है, पापा का नाम, ठीक है, कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग आएगा, और एक थ्रू OTP आएगा। OTP के थ्रू आपको मोबाइल नंबर आएगा, उस पर सीधे आपका OTP आएगा। 2 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। मतलब रजिस्ट्रेशन, पेट का रजिस्ट्रेशन करने के बाद पर्सनल डिटेल या थ्रू OTP 2 तरीका है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद पेट 2023 की जो भी डिटेल्स होंगे, आपके नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, कैटेगरी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस जो भी है, ये आपका उसके बाद आ जाएगा। उसके बाद चौथा स्टेप में आपका आएगा जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, जितने डिपार्टमेंट हैं उस पर टिक करने के लिए आएगा। बॉक्स में ऐसे रहेगा, उसमें टिक करने के लिए आएगा। ठीक है, आपको हर बॉक्स में टिक करना है, कोई भी बॉक्स छोड़ना नहीं है। अगर आपका गलती से एक भी बॉक्स छूट जाता है तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब अगर आपका रैंक, मतलब आपका हो रहा है तो वो पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, जिसमें टिक रहेगा वही पोस्ट आपको मिलेगा। और इसमें क्राइटेरिया भी है 18 प्लस और 21 एज। मैंने एक वीडियो बनाया है डिटेल्स में, वो जाके आप देख सकते हैं कौन सी पोस्ट 18 की है, कौन सी किसके लिए 21 एज वालों के लिए है। तो ये 2 कैटेगरी की एज 18 और 21, ये खास ध्यान रखिएगा। वहां भी एक टिक करना है आपके, उसके अकॉर्डिंग वो आ जाएगा। फिर हम यस और नो जितने डिपार्टमेंट हैं उसमें सब में यस करना है, नो किसी में नहीं करना है। ठीक है, नो में करने के बाद आपका क्या होगा, यस करेंगे सब डिपार्टमेंट में। उसके बाद आपका डिटेल क्या आएगा, 10th मार्कशीट का आपका सर्टिफिकेट या रोल नंबर, फिर इशू डेट और किस ईयर पास हुए हैं और परसेंटेज, ये आपको डिटेल भरना पड़ेगा। पहले आप क्या कर देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, उसके बाद टिक कर देंगे जब सब पेट जितने भी डिटेल्स हैं। उसके बाद डिटेल के बाद आपका फिर फॉर्म भरने के लिए आपका आएगा, आपका एक जगह दिया रहेगा हाई स्कूल का, फिर ईयर, फिर वो इशू डेट और फिर परसेंटेज, ये करना रहेगा। ये आपका हाई स्कूल का करना है, इंटर का करना है, डिप्लोमा का करना है। ये जितने विभाग हैं सब विभाग में ये आपको करना पड़ेगा। डिप्लोमा तो हर विभाग में करना पड़ेगा, और 10th केवल एक डिपार्टमेंट में करना है। बाकी डिप्लोमा का जो फिल करना है, सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर या इशू डेट, मार्क्स, ठीक है, वो सब डिपार्टमेंट में करना है। उसके बाद आपका अगला स्टेप आएगा, स्टेप नंबर 5, फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर आपको बाद में नहीं अपलोड करना है। पेट 2023 के दौरान जो फोटो सिग्नेचर अपलोड था वह स्वतः ही आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आएगा, इसमें टिक का बॉक्स करना है। ठीक है, उसमें लिखा रहेगा कि मैं एतद द्वारा सूचित करता हूँ, कि मतलब जो भी उसका रूल रहेगा वो आपके द्वारा प्रमाणित है, ये करना है उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा पेमेंट। पेमेंट आपका आएगा ऑनलाइन मोड में ही रहता है, QR कोड में भी आता है। आप QR कोड से करिए या कार्ड से पेमेंट करिए। तो मेरा मानना है QR कोड करेंगे जल्दी से आपका पेमेंट हो जाएगा। फिर एक चीज गलती मत करिएगा कभी भी, पेमेंट हो जाने के बाद फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आता है दाहिने साइड कॉर्नर पे। ठीक है, दाहिने साइड में फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आता है, आप उसको क्लिक करिएगा। जब सबमिटेड लिख दे, फॉर्म सबमिटेड, तब आप आगे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करिएगा। ये बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म क्या होगा, कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेट 2023 में, मतलब पेट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, उनका क्वेरी था कि मैंने फॉर्म पूरा फिल किया था बट मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। मेन रीजन क्या था, उन्होंने फाइनल सबमिशन नहीं किया था। अगर फाइनल सबमिशन किया होता डेफिनेटली उनका एडमिट कार्ड आता और एग्जाम में वो अपीयर होते और रिजल्ट भी आता, और आज जो जेई के इस सीट पे जो इतनी बड़ी वैकेंसी आई उसमें भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट स्टेज था। उसके बाद आप हार्ड कॉपी
निकाल के रख लीजिएगा जो स्वतः ही भर रहे हैं। ये इतनी सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, ठीक है। और जैसे ही फॉर्म ओपन होगा आप लोग फॉर्म भरिए अच्छे से और बहुत ही ध्यानपूर्वक फॉर्म भरिएगा। अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा जो भी दिक्कत होगी। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको पर्सनल मैसेज करना है देन यू कैन, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इसी तरह आप ढेर सारा प्यार देते रहिए।